रिच लोगों का माइंडसेट बहुत डिफरेंट तरीके से काम करता है, जैसे नॉर्मल लोगों का करता है उस तरीके से नहीं करता है। अब वो क्या डिफरेंस है वो ही उनको रिच बनाता है, और वो जो डिफरेंस है इस वीडियो के अंदर हम वो ही डिकोड करने वाले हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप लोगों को जानना है कि वो क्या डिफरेंसेस हैं तो आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देख सकते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिफरेंस के बारे में। क्या डिफरेंस होता है रिच माइंडसेट में, एक पुअर माइंडसेट में या नॉर्मल माइंडसेट में, राइट। जब मैं जॉब में था ना, तो मैंने जितने भी फाउंडर्स थे, सीईओ थे, या जो भी बड़ी पोस्ट पे थे या बिजनेस ओनर थे, उनके माइंडसेट को जानने की कोशिश करी, उनसे बात करी, नेटवर्किंग करी। उनका माइंडसेट बहुत डिफरेंट तरीके से काम करता है ना। आई वॉज लाइक वेरी शॉक्ड। मुझे पता लगा कि जो चीज़ें मैं कर रहा था वो तो एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज था, लेकिन उनके साथ नेटवर्किंग करके जो चीज़ें मैंने सीखी, दैट मेक्स एक्चुअली अ बिग डिफरेंस। पहला पॉइंट, ग्रोइंग योर इनकम ईयरली। एक नॉर्मल इंसान होगा वो किस तरीके से सोचेगा? वो सोचेगा कि मैं हर महीने इतना पैसा बना रहा हूँ और मुझे साल में इतना पैसा बचाना है। मेरी इनकम फिक्स्ड है तो मुझे इतना पैसा बचाना है और इतना मुझे खर्च करना है। पर उसकी जो इनकम है वो लिमिटेड है। वो सोचेगा मुझे साल के एंड में अपने पैसों को बढ़ाना है, बूंद बूंद से पूरा सागर बनाऊंगा। इस तरीके से एक नॉर्मल माइंडसेट काम करता है, लेकिन रिच माइंडसेट इस तरीके से बिल्कुल भी काम नहीं करता है। रिच माइंडसेट ये सोचता है कि जो भी चीज़ मैं पहले करूंगा वो चीज़ करूंगा जो एक हाई स्किल होगा। दूसरा, वो ईयरली इनकम को इंक्रीज करने के बारे में सोचता नहीं है। वो ये सोचता है जो पिछले महीने मैंने अपना रेवेन्यू और प्रॉफिट करा था, इस महीने मुझे उससे 5% या 10% या 20% ज़्यादा करना है। जो लोग ईयरली सोचते हैं, जो लोग डिफरेंट माइंडसेट के होते हैं, ये लोग उनसे बिल्कुल अलग होते हैं। जितना वो पूरे साल में पैसा जमा कर पाते हैं वो महीने में पैसा जमा कर लेता है, क्योंकि उनका माइंडसेट उनको अलाउड नहीं करता है अपनी ग्रोथ को रोकने के लिए। और जो रिच माइंडसेट होता है ना, वो कभी भी एक्शन लेने से डरते नहीं है, चाहे कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो। मैंने ये चीज़ देखी है, जो नॉर्मल लोग होते हैं वो रिस्क लेने से पहले बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, लेकिन जहाँ एक रिच माइंडसेट की बात आती है वो ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करते। जब उनको कुछ चीज़ करनी होती है, और जब उनको करनी होती है, उनको पता है कि शायद मेरा डिसीजन गलत होगा और या सही होगा। अगर गलत है तो मैं उसको सही कर लूंगा, लेकिन आई जस्ट वॉन्टेड टू डू दिस। वो थोड़े से क्लियर होते हैं अपने दिमाग में। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है रिच माइंडसेट में और पुअर माइंडसेट में। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, लिव डाउन टू अर्थ। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको चीज़ें बता रहा हूँ। व्हेन आई वॉज डूइंग ए जॉब, तो मेरा माइंडसेट बहुत डिफरेंस था अभी के माइंडसेट में और पहले के माइंडसेट में। मेरी एक लिमिटेड इनकम थी और उसमें मैं बिल्कुल भी कुछ सीखना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर पैसा मैं उसमें लगाऊंगा तो मैं कभी सीख नहीं पाऊंगा। मतलब सीख जाऊंगा लेकिन मेरे पास पैसा नहीं बचेगा। ये एक पुअर माइंडसेट वाली चीज़ है, और ये सभी के अंदर होती है जो लोग ग्रो नहीं करना चाहते। मैंने बहुत कोशिश करी कि मेरे पास थोड़ा सा पैसा बचा लूँ, पैसा बचा के पूरे साल में इतना बच जाएगा, 1 लाख हो जाएंगे, 2 लाख हो जाएंगे, 3 लाख हो जाएंगे। लेकिन वो प्रोसेस तो बहुत स्लो है, बहुत ज़्यादा ही स्लो है। मैं इतना पैसा बचा भी लूँगा 2-3 लाख, तो वो इन्वेस्टमेंट भी कम ही हो पाएगा, और मैं उसको कहीं पे भी लगाऊंगा वो इतनी जल्दी मल्टीप्लाई नहीं होने वाला है। लेकिन रिच माइंडसेट इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। एक और चीज़ बताना चाहूँगा आप लोगों को। जब मैं जॉब में था तो मैं अपने आप को एकदम फिट रखता था। फिट एज इन कि मुझे शो ऑफ में रहना पसंद था, कि मैं कॉर्पोरेट्स में जाता था, मीटिंग होती थी तो अच्छा सूट होना चाहिए, अच्छी टाई होनी चाहिए, अच्छे शूज़ होने चाहिए। इट्स नॉट कि सब लोग आ रहे हैं तो मुझे भी ऐसे ही जाना है, लेकिन मैंने अपनी पॉकेट की कैपेसिटी नहीं देखी कि तू ये करने लायक नहीं है, तेरी इतनी औकात नहीं है, जो चीज़ तू कर रहा है उससे लॉन्ग टर्म में तेरा हार्म होने वाला है। दूसरों को देखा देखी मैं वो सारी चीज़ें कर रहा था। रिच माइंडसेट 360 चेंज है। उनको फ़र्क अभी नहीं पड़ता है कि उन्होंने क्या पहना है, क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं हैं। उसको उन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कुछ भी चीज़ करते हैं ना, वो सिर्फ अपनी खुशी के लिए करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने देखी है रिच माइंडसेट में, जो हमारे सीईओ थे,
जिस कंपनी में मैं काम करता था, वो इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचते नहीं थे। अगर वो कंपनी के एक अच्छे पार्ट में जा रहा है तो 2-3 चीज़ें पूछेंगे। वो इन्वेस्टमेंट बहुत हैवीली करते थे, जो चीज़ मैंने देखी। और जब बात आती है रिटर्न्स की, कंपनी का जो एनुअल टर्नओवर देखते थे हम, वो उनके इन्वेस्टमेंट सही डिसीजन की वजह से आता था। ऑलमोस्ट जब कंपनी 100 करोड़ रुपए टच कर रही है, जो उन्होंने पिछले साल डिसीजन लिया था इन्वेस्टमेंट करने का, उसकी वजह से आया। वो बहुत वाइजली सोचते हैं पैसा खर्च करने से पहले, कंजूस नहीं होते हैं। वो बहुत ही चीज़ें अच्छी बनाएंगे, बेटर बनाएंगे, सही जगह पैसा इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन जहाँ इन्वेस्ट करेंगे फिर हैवीली करेंगे और हैवी रिटर्न्स भी आने स्टार्ट होंगे। जहाँ जो चीज़ करनी चाहिए वो वहाँ वो चीज़ करते हैं, और जहाँ चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे उस चीज़ को, चाहे कुछ भी हो जाए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दूसरों को दिखाने के लिए वो कुछ भी नहीं करते हैं। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता दुनिया क्या सोचती है, क्या कहती है, कुछ भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, बेस्ड ऑन वैल्यू। इसका मैं आपको मतलब क्लियरली बताने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब जॉब में था तो मुझे आईफोन चाहिए था। आईफोन मतलब स्टेटस, बड़े लोगों के पास है तो मेरे पास भी है, मैं छोटा ना लगूं, राइट। सिर्फ इसलिए लेना था आईफोन कि उससे फ़ोटोज़ ठीक ठाक आ जाएंगी या ये आ जाएगी, कोई मतलब नहीं था। बस पीछे का लोगो दिखना चाहिए था, वो कैमरे दिखने चाहिए थे एप्पल के। सिर्फ इसलिए मैं आईफोन ले रहा हूँ, बिकॉज मुझे शो ऑफ करना था कि मैं भी रिच हूँ। लेकिन बिजनेस माइंडसेट का दिमाग बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से काम करता है। वो आईफोन तो ज़रूर लेंगे क्योंकि वो बेस्ट है, इसलिए बेस्ट है, इसलिए लेंगे क्योंकि हैंग नहीं होता है, स्पीड फास्ट होती है। जो वो काम करने के लिए काम के लिए ले रहे हैं, वो उस काम में उसको यूटिलाइज करते हैं। चाहे वो लैपटॉप ले रहे हो, मैक ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, वो इसलिए लेते हैं क्योंकि इसकी स्पीड फास्ट है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। दैट्स व्हाई दे आर इन्वेस्टिंग इन इट। ये बहुत बड़ा फर्क आ जाता है दोनों लोगों की सोच में। अगर आप लोगों को लगता है कि ये 3 पॉइंट आपके लिए हेल्पफुल हैं, जस्ट कमेंट डाउन बिलो हेल्पफुल। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोगों को इस वीडियो से क्या क्या सीखने को मिला, और आपको क्या लगता है कि और क्या पॉइंट हो सकते हैं जो रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट को एक दूसरे से अलग करता है। वो क्या डिफरेंस है, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। मुझे जान के बहुत खुशी होगी कि आपको कुछ चीज़ें पता होंगी, तो मुझे भी आपसे कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अभी के अभी लाइक करो, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो रिच बनना चाहते हैं लेकिन माइंडसेट उनका पुअर वाला है। उन लोगों के साथ शेयर करोगे तो उनको भी चीज़ें समझ में आएगी और वो डिसीजन ले पाएंगे जो वो कभी नहीं ले पाते। और नीचे जो आपको सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, क्लिक करो, स्मैश करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ज़रूर दबा देना। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो फ्यूचर में ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों को नहीं मिल पाएगी। So guys, thank you very much for watching this video and I'll see you in the next video. Bye bye.